हेलो, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा ब्लॉग पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग का, बिल्कुल मेरे उठने के बाद। मतलब ये होती है कमरे की हालत। और यहाँ पर ना प्रांशु गद्दा बिछा के सोता है, तो उसका गद्दा वगैरह सब उठाऊंगी मैं सुबह उठने के बाद में इसको, क्योंकि प्रांशु जा चुका है मॉर्निंग वॉक पे। तो अब मैं गद्दा उठा लूँगी। और अभी प्रिया सो रही हैं, तो ये सब करने के बाद में मैं अपनी डस्टिंग वगैरह जो भी होती है, सुबह के काम सब होते हैं, वो अपने निपटा लूँगी। बाकी फिर बेड रह जाता है, तो उसको मैं बाद में ठीक करती हूँ प्रिया के उठने के बाद में। बाकी थोड़ा बहुत ये सब मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ अपना उठने के बाद में ना, क्योंकि इस समय ना सब सो रहे होते हैं, तो अपना काम ही कर लिया जाए। और इस समय से लगती हूँ तभी मेरा काम ख़त्म होता है, क्योंकि काफ़ी काम होते हैं घर में, बहुत सारे काम होते हैं। तो इसी तरह मैं काम को करूँगी। और ये देखिए मैं अभी लाइट लेके घूम रही थी। मतलब ये लाइट ना इतनी ख़राब हो चुकी थी, तब जब मेरी लाइट ख़राब हो चुकी थी ना, घर पर लाइट ख़राब हुई थी, उस समय ये सब लाइट ख़राब हो चुकी घर की। और यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं किचन में। तो किचन में ना मैं अपने लिए गर्म पानी कर रही थी। एक गिलास ना सुबह सुबह मैं गर्म पानी पीती हूँ, तो बैठ के मतलब शांति से पी लेती हूँ मैं एक गिलास पानी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए एक गिलास गर्म पानी कर रही थी। और फिर उसके बाद में ना सबसे ज़रूरी काम होता है, ये थोड़ा स्लैब पे कपड़ा वगैरह मारती हूँ मैं। उसके बाद में ये घड़ा ना मुझे पानी भर के रखना पड़ता है, ताज़ी पानी, क्योंकि सुबह सुबह टंकी में ताज़ी पानी आता है। तो मैं उसको ना इसको साफ़ करने के बाद में इसको भर के रख लेती हूँ मैं, क्योंकि सुबह ही भरा जाता है, शाम शाम तक आराम से चल जाता है फिर ये। और बाकी जो फ्रिज का पीना चाहते हैं वो फ्रिज में से पी लेते हैं। तो इस तरह से मतलब मैं इस घड़े को भर के रख लूँगी। यहाँ पे मैं पानी भर के रख रही थी, तो इसी तरह से मतलब। और हम औरतों के ना काम ही ख़त्म नहीं होते। किचन में जाएंगी तो वहाँ काम, कमरे में जाएंगी तो वहाँ काम दिखेगा। और यहाँ पे उसके बाद में ना मैं अपनी चाय बना लूँगी। एक तरफ चाय बना रही थी मैं, तो देखिए इस तरह से मैंने चीनी डाल दी है, उसमें चाय पत्ती डाल दी है। उसके बाद मैं अदरक डाल रही थी यहाँ पे। तो मैं अपनी मतलब बाकी के साथ साथ ना इसको भी करती जाऊँगी। जैसे सिम करके रख देती हूँ मैं चाय बनाने के लिए, तो उसके बाद में अपना चाय रखने के बाद में अपना पोंछा लगा लूँगी मैं, क्योंकि यही होता है मेरा। मतलब एक एक काम करके ना, अब मान लो कर बना के रख देंगे, हम गैस पर रख देंगे, तो चाय हमारी जब तक तैयार हो जाएगी, पोंछा लगाएंगे तो एक बार दूध डालने के लिए आना पड़ेगा, और फिर हमारी चाय तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से ना अपने काम खत्म किए जाते हैं किचन के। और इधर मैं अपना पोंछा भी लगा लूँगी अब।
ऊपर झाड़ू पोंछा डस्टिंग वगैरह काम सब मैंने कर लिया है यहाँ पे। तो टाइम दिखा रही थी मैं, टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। और उधर मेरी चाय भी बन के तैयार हो चुकी है, तो मैं अपना चाय भी दे दूँगी और मैं अपने लिए भी लेके जाऊँगी यहाँ से चाय। तो और फिर मैं चाय पी लेने के बाद में ना अपना शांति से बैठ के कमरे में पीती हूँ। और उधर मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया था कि आलू भी मेरे इतनी देर में मैं चाय पीऊँगी तो मेरे आलू उबल के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि फिर मैं बैठ के छील लेती हूँ उनको, क्योंकि ये काम ना सुबह सुबह अपना निपटा लेते हैं तो सही रहता है। और उधर मैं अपनी चाय पी लूँगी अब कमरे में बैठ के। और कमरे में जब चाय पीती हूँ ना तो इतने टाइम के लिए मुझे थोड़ा सा फ़ोन वोन चलाना होता है क्योंकि फ़ोन में ना सुबह सुबह जैसे किसी के व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह रिप्लाई देना होता है या कुछ होता है, तो इस समय मैं कर लेती हूँ अपना जो भी काम होता है। किसी का मैसेज देखना होता है, क्योंकि सुबह सुबह मतलब यही होता है, गुड मॉर्निंग मैसेज आते ही रहते हैं ना सबके। हम भी कर भेजते हैं किसी को, किसी के उधर से भी आते हैं तो उनका रिप्लाई देना होता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे मेरी हरी मिर्ची रखी हुई थी तो उनको भी बैठ के काट लूँगी, क्योंकि किचन में तो गर्मी लगती है ना। और यहाँ पे हम ऐसा काम ना बैठ के मैं इधर ही करती हूँ, और नीचे बैठ के ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि गर्मियों में ना ठंडा ठंडा अच्छा लगता है नीचे ज़मीन पे बैठना ना। और अभी जैसे आलू वगैरह बॉयल हो जाएंगे तो मैं इधर ही बैठ के अपना ऐसा काम यहाँ पे कर लेती हूँ बैठ के। और उसके बाद में जो किचन का काम होता है वो तो हमें किचन में ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपनी मिर्ची काट रही थी मैं और यहाँ पर मिर्ची वगैरह काटने के बाद में फिर लगा दूँगी मैं अपनी मशीन। तो इतनी देर में मेरे कपड़े भी धुल कर तैयार हो जाएंगे, तो फिर बस पानी में निकालना रह जाता है, तो फिर ज़्यादा वो नहीं होता। और इधर मैं इतनी देर में ना अपना नहाना धोना सब हो जाता है मेरा। और अब मैं नहाने के बाद में ना किचन में आ चुकी हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे बना रही थी मैं चटनी, और चटनी बना रही थी मैं धनिए की, धनिया और इसमें हरी मिर्ची डाल दी है मैंने, और ये डाले हैं थोड़े से ककरौंदे, क्योंकि ककरौंदे की मतलब थोड़ा खट्टापन अच्छा आ जाता है। और उसके बाद मैंने अपना वही मसाले, नमक मिर्ची तो डाली नहीं है मैंने, थोड़ा सा डाला था मैंने भुना हुआ जीरा। और उसके बाद में देखना कितनी अच्छी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। और इधर कर रही थी मैं अपनी सब्जी की तैयारी। तो सब्जी बना रही हूँ मैं आज कोफ्ते की, आलू के कोफ्ते। जैसे कि मैंने अभी आलू बॉईल किए हैं तो उसके ना कोफ्ते बनाऊंगी मैं, क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे ना हम, तो वो तो इतने अच्छे से। तो ये मैंने मसाला पीस के रख लिया है, और फिर मैं अपने कोफ्ते की तैयारी करूँगी। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने ना वो आलू बॉईल करके रखे थे, जो छील के रख गई थी मैं पहले ही। मैंने बताया ना आपको, मैं सुबह मतलब उस टाइम पे मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ। यहाँ पे लिया मैंने 2 चम्मच मैदा। आप ना इसमें अगर मैदा नहीं है आपके पास, अरारोट डाल सकते हो। अरारोट से भी बहुत अच्छी मतलब आपके कोफ्ते बन के तैयार हो जाते हैं। और थोड़ा सा डाला है मैंने नमक, क्योंकि नमक तो हम बाद में भी ऐड करेंगे ना इसमें सब्ज़ी बनाने में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही नमक लिया है। और 2 चम्मच मैदा मिलाने के बाद में मैं अपने ना गोल गोल कोफ्ते बना लूँगी। देखिए इस तरह से, मतलब इनको ना मैं बना के रख लूँगी अच्छे से। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है। एक बार अगर आपने बनाई है तो फिर कोई बात नहीं, और नहीं बनाई है ना तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है। तो इस तरह से देखिए मैं इनको
सारे अपने कोफ्ते बना लूँगी इनके आलू के। क्योंकि क्या होता है ना, हम आलू की सब्ज़ी मतलब इतना पसंद नहीं आता, ये क्या अलग सी सब्ज़ी हो जाती है। और इसमें क्या है, मैंने तो देखिए मैंने कोफ्ते भी उसमें अपने कढ़ाई में छोड़ दिए हैं। तेल रख दिया था मैंने गरम होने के लिए, कोफ्ते बना लिए और अब मैंने कढ़ाई में इन्हें सेकना भी शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से मैं अपने कोफ्ते को सेक लूँगी। और सच बताऊँ, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, बच्चों को ना बहुत पसंद आई सब्ज़ी, क्योंकि आलू बहुत कम खाते हैं मेरे घर में। और इसमें क्या होता है, पनीर डाल सकते हैं आप, जैसे कोफ्ते पनीर। मेरे पास पनीर नहीं था तो इसलिए मैंने खाली कोफ्ते बनाए, लेकिन आप कभी किसी स्पेशल टाइम पे बनाना है, जैसे कोई हमारे यहाँ मेहमान आ जाता है तो उसके साथ में ना इसमें अगर पनीर डालोगे ना तो बहुत बहुत अच्छी सब्ज़ी बनेगी इसकी। और देखिए मेरे कोफ्ते कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में, इस तरह से। और मैं बाकी का, अब मेरे कोफ्ते बन चुके हैं तो मैं अपना जो ऑयल है ना एक्स्ट्रा, उसे निकाल लूँगी। एक बर्तन में निकाल के रख रही थी मैं तो, और गरम है, काफ़ी गरम है, तो मैं इसे आराम से निकालूँगी। क्योंकि तो तेल तो हमें थोड़ा ही डालना है ना उसमें, क्योंकि कोफ्ते थोड़ा ऑयली ऑयली हो जाते हैं तो वैसे भी तेल छोड़ेंगे। और इधर मैंने जो पेस्ट बना रखा ना, टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक इसमें, तो वो मैंने डाल दिया है इसमें। और इसको मैं थोड़ा भून लूँगी। और हम लोग क्या करते हैं ना कि उसमें जो पानी बचता है ना, थोड़ा सा वो रह जाता है, उसमें भी पानी डाल के हम कर लेते हैं उस बर्तन को भी। और यहाँ पे डाला है मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची यहाँ पे नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि मैंने ना उसमें डाल ली है, पीसने में मिर्ची डालनी है तो फिर ना मिर्ची थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। और थोड़ी सी डाली है मैंने कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का ना किसी किसी सब्ज़ी में ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अलग सी सब्ज़ी लगती है, जैसे हमने कुछ अच्छी सब्ज़ी बनाई हो। और यहाँ पे डाली है मैंने थोड़ी सी रंग वाली लाल मिर्ची, क्योंकि इनका ना कलर बहुत अच्छा आता है, देगी मिर्च जो होती हैं। और इधर ना 1 कटोरी लिया था मैंने दही, 1 कटोरी नहीं था, आधा कटोरी। तो आधा कटोरी दही लेके ना मैंने उसको थोड़ा फेंट लिया था, कम फेंटा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे ना अच्छे से मिला लूँगी इसको। तो यहाँ पे आराम से अच्छे से हो गया था मेरा। तो इसको इसी तरह थोड़ा सा, जब तक इसमें खोला नहीं आ जाता ना, तब तक इसको चलाते रहना है, क्योंकि दही है हमारी तो दही फटने का डर रहता है, दही फट जाती है। तो इसलिए ना तब तक अच्छे से चलाते रहेंगे। बाकी फिर उसमें लास्ट में जब इसको खोलने के बाद में मैंने नमक ऐड कर दिया है इसमें, क्योंकि उसको हम पहले ही छोड़ देते ना तो उसको फटने का डर रहता। तो इसलिए मैंने जब ये खोलने लगा है तब मैंने नमक ऐड किया है इसमें। और बाकी अब मैं अपना हिसाब से ना पानी डाल दूँगी, जितना हमें पतला या गाढ़ा चाहिए ना उस हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो और देखना, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी मेरी, आप एक बार ट्राई करना, फिर बताना मुझे कमेंट करके कि कैसी सब्ज़ी बनी थी। और अगर आप बनाते हो तो भी बनाते हो तो भी बताना, मेरे साथ शेयर किया करो, क्योंकि हम किस तरह बनाते हैं, आप किस तरह बनाते हो, मैं अलग बनाती हूँ क्या, तो मुझे भी पता लगेगा ना कि कौन कौन ये चीज़ बनाता है, नहीं बनाता है तो फिर भाई ट्राई किया करो उसे। क्योंकि मैं जो चीज़ अपने घर पे बनाती हूँ उसी को मतलब दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो मेरी कोफ्ते की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। उधर चटनी थी, दही था, रोटियाँ थी, तो खा लीजिए आप लोग भी खाना। और उधर ना खाना वाना बनाने के बाद में मैं फिर अपने काम पे लग चुकी हूँ। यहाँ पे मैं खाना खा चुकी थी आज। कभी कभी क्या होता है ना कि मैं खाने से पहले ही ये काम कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं खाना खा चुकी थी। खाने के बाद में फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे कपड़े तो रह ही गए ऊपर, क्योंकि फिर ना एक बार हम लेट जाते हैं या फ़ोन लेके बैठ जाते हैं ना, फिर नहीं मन करता हमारा। तो इसलिए ना मैं पहले ही अपना काम निपटा लेती हूँ कि भाई ये काम करके तभी लेटूँगी मैं, कपड़े वगैरह रख के ना। तो यहाँ पे मैं अपना सब काम करने के बाद में तब जाके लेटूँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी। तो और यहाँ पे हो चुका है ये शाम का टाइम। तो ये दोनों ना अपने बना के ना सैंडविच बना के प्रिया लाई और दोनों खाने लग रहे थे अकेले अकेले। मैंने कहा इनकी भी थोड़ी सी क्लिप ले ली जाए। तो आप लोग भी खा लीजिए, इनके साथ में नाश्ता कर लीजिए। शाम का नाश्ता है ये, 4 बज रहे होंगे शायद, 4 बजे का टाइम है। और
और चलिए फिर इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।